हेलो बच्चों। आज हम लोग ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन आया हुआ था जेडबलई एडवांस 2018 में वो वाला पढ़ेंगे। ये इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन था बेटा। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है ऐसा, इसके ऊपर लाइट रेस टकरा रही है और ये लाइट रेस की इंटेंसिटी आपको गिवन है, वो है 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये लाइट की इंटेंसिटी टकरा रही है बेटा। ये लाइट रेस बाद में ऐसे सीधे जाएगी क्योंकि ये वाला ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। बाकी के लाइट रेस बराबर फोकस पे जाके मिलेगी बेटा। ये सभी लाइट रेस पैरेलल ही टकरा रही है। अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, तो लाइट रेस पैरेलल आती है और लेंस को टकराने के बाद फोकस पे जाके मिलती है। तो बेटा इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर बेटा। इसके बाद ये लाइट रेस आगे की तरफ ट्रैवल होगी ऐसे और ये स्क्रीन के ऊपर टकराएगी। स्क्रीन आपकी यहां से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब ये लेंस पे टकराने वाली इंटेंसिटी ये है जिसे I1 कह दो। यहां पे जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी स्क्रीन पर वो आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा? लाइट की इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन वैसे सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। गिवन डाटा इतना ही है अपना। आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए इंटेंसिटी यानी क्या। तो बेटा यूनिट से भी पता चलता है क्योंकि ये वैट का मतलब जूल पर सेकंड होता है, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम। और ये मीटर स्क्वायर बोले तो क्या? एरिया। तो बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन आप याद रखना, या तो आप यूनिट से भी जजमेंट ले सकते हो। यानी इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये कितना दिया है बेटा? 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यहां से मैं अगर ये पहला इसका एरिया मान लेता हूं, ये इसका एरिया ले लेता हूं बेटा मैं A1। कितना लिया? A1। इसका रेडियस ले लेता हूं R1। और बेटा उसी तरीके से स्क्रीन के ऊपर का जो एरिया बनेगा ये वाला एरिया ले लेता हूं A2 और इसका रेडियस ले लेता हूं R2। ठीक है। अब बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर मुझे निकालना रहा तो कितना आएगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम वो आ जाएगा 1.3 टाइम्स A1। क्लियर। यानी एनर्जी जो इसके ऊपर टकरा रही है वो मैंने निकाल लिया क्योंकि इंटेंसिटी हमें दिया हुआ था। इंटेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आप एरिया को इधर ट्रांसफर कर दो तो आपको मिल जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कितना एनर्जी इसके ऊपर टकरा रहा है हर एक सेकंड में, वो आपको मिल गया। क्वेश्चन में ये गिवन है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहीं पे भी लॉस नहीं हो रही है। तो बेटा जो एनर्जी यहां पे टकराएगी वही एनर्जी यहां पे भी मिलेगी, वही एनर्जी फोकस पे मिलेगी, वही एनर्जी आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगी। तो जब एनर्जी लॉस नहीं हो रही करके दिया है तो एक चीज है कि एनर्जी कांस्टेंट है हर जगह पर। तो यहां से लेके यहां तक पूरी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यही आपकी एनर्जी इंसिडेंट ऑन स्क्रीन भी रहेगा, स्क्रीन पे भी यही एनर्जी टकराएगी। अब फाइंड द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, ये हमें पूछा हुआ है। ठीक है बेटा। अब इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन निकालना यानी क्या? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द स्क्रीन, यही निकालना होगा आपको। क्लियर बेटा। नाउ एनर्जी पर यूनिट टाइम तो कांस्टेंट है आपका सभी तरफ और वो आपने निकाला हुआ है 1.3 टाइम्स A1। और बेटा ये वाला ए क्या है? एरिया ऑफ स्क्रीन, क्योंकि ये स्क्रीन के लिए कर रहे थे ना आप। तो स्क्रीन पे कितनी एनर्जी टकराई, कितना एरिया होगा, वो सब लेना होगा यहाँ पे। तो ये हो गया A2। ये वो हमारा इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। अब देखो बेटा ये 1.3, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर।
आपका पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 1.3 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ये रहेगा अपना इंटेंसिटी ऑन दी स्क्रीन। यूनिट वही आएगा बेटा अपना किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ये देख लो, ये क्या लिखा है बेटा मैंने, इंटेंसिटी ऑन दी स्क्रीन, वो आएगा अपना 1.3 टाइम्स R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब यहां हमारा चैलेंज है ये वाला चीज निकालना, ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे आप, इधर देखना बेटा। अब हमें एरिया का रेशो या तो रेडियस का रेशो निकालना है। बराबर देखते हो बेटा, ये हमें लेंस दिया हुआ था, ठीक है। यहां पे अपनी स्क्रीन है ये वाली, ये आपका एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। आपको बराबर ध्यान देना होगा बेटा। अभी अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, अगर मैंने इस एंगल को थीटा ले लिया तो डेफिनेटली बेटा इस तरफ वाला भी एंगल थीटा बनेगा, अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल थीटा बना तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। अब इसकी रेडियस मान लेता हूं R1 और इसकी रेडियस मान लेता हूं R2। इसका डिस्टेंस कितना दिया है 20, इसका डिस्टेंस कितना दिया है 2। आप चेक कर लो बेटा बराबर। क्वेश्चन में हमें पहले ही दिया हुआ था कि फोकल लेंथ है 20 और स्क्रीन और लेंस के बीच में डिस्टेंस है 22 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर फोकल लेंथ है 20 तो ये वाला बचेगा 2। अब यहां से देख लो बेटा, अगर मैं tan थीटा लेता हूं सो tan थीटा यानी क्या होगा, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये वाले ट्राइंगल के लिए tan थीटा यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी R1 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू। अब उसी तरीके से मैं ये वाला भी एंगल ले सकता हूं बेटा, ये tan थीटा लूंगा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी अपोजिट क्या है मेरा R2, एडजेसेंट है 2। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ tan थीटा ले लिया। यहां पे भी tan थीटा लिया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहां पे भी tan थीटा लिया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां से बेटा मेरा R1 अपॉन R2 का रेशियो निकल जाएगा आराम से। R1 अपॉन R2 का रेशियो वो कितना आएगा, ये आपका 2 है, ये 20 है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 को इधर ले लो, R2 को इधर ले लो, तो R1 अपॉन R2 का आंसर आ रहा है आपका 10। समझ में आ गया? अब हमें इंटेंसिटी ऑन कहां पे निकालना था, स्क्रीन के ऊपर। हमने इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन ये हमें निकालना था, उसका आंसर हमारा आया हुआ था। यहां तक हमने सॉल्व किया था 1.3 टाइम्स R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब बेटा R1 R2 की वैल्यू निकाल चुके हो आप, R1 अपॉन R2 की वैल्यू पुटअप कर दो, सो उसका स्क्वायर कर दो, तो 1.3 इंटू 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 130। क्लियर बेटा? यानी यूनिट क्या आएगा, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और एक बार आप लोग, ये आपका आंसर आ चुका है, और एक बार आप यूनिट को और इंटेंसिटी को समझ लेना। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये रहेगा बेटा। कभी भी आप एनर्जी को यहां से निकाल लेना। अब एनर्जी का यूनिट क्या रहता, जूल। एरिया का क्या रहता, मीटर स्क्वायर। टाइम का क्या रहता, सेकंड। जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता, वैट। वैट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा हो गया हो। और चाहिए तो आप किलो के टर्म्स में लिखना रहा तो किलो वैट लिख देना, किलो वैट पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके का बेटा ये ऑप्टिक्स में आया हुआ क्वेश्चन था। वैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ा सा प्रैक्टिस रहा तो तुरंत सॉल्व होता था वो, क्योंकि क्या था, इंटेंसिटी गिवन था, तो इंटेंसिटी हमसे हम क्या निकालेंगे, एनर्जी। वही एनर्जी कांस्टेंट जा रही है वहां तक, और स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी निकालना था, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हो गया आपका सॉल्व। अगर आप देखो ढंग से, यहां पर हमें देख लेना है कि बेटा ये वाला हमें लेंस दिया था, ये वाला स्क्रीन दिया था,
ठीक है ना। अब यहां की आपको इंटेंसिटी पता था, सो इंटेंसिटी यानी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आप आराम से यहां से एनर्जी कितना फ्लो हो रहा है वो निकाल सकते हो। अब यही एनर्जी कांस्टेंट आपकी स्क्रीन तक जा रही थी ऐसे, तो यहां का एनर्जी पर यूनिट टाइम पता है हमको, तो यहां का इंटेंसिटी आप इजीली निकाल सकते हो। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया का रेशियो लेना था सिर्फ आपको। क्वेश्चन सिंपल था, बहुत कम समय में, हार्डली आप अगर 40 या 50 सेकंड में ये सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।